तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विमल उमराव। इस समय शाम का टाइम है और अभी बारिश हुई है। बारिश की वजह से मैंने बकरियों को सुबह जो है चारा अंदर ही खिलाया था, शाम को भी अंदर ही खिलाना पड़ेगा। अभी बारिश बहुत झमाझम हुई है। जैसे ही मैंने खेत से बाड़े पर आया हूँ तो एक बकरी ने दस्त किया है। दस्त में बहुत अधिक कीड़े आए हैं। तो चलिए मैं कैमरा बैक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह से बारिश हुई है, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है। मैगनी वगैरह जो भी दिन में मैगनी करती हैं वो पूरा धुल धुल के आता है। इस तरह से पूरा जो है गोबर ही है, वो फैल गया है। जैसे ही पानी की बारिश होगी आगे बह जाता है। इस तरह से है। अब इस तरह से जो बारिश होती है, बारिश में झाड़ू लगाते नहीं बनता है। तो ये चीज़ें हैं। कल मैंने रात को उड़द मूंग का भूसा खिलाया था, इस तरह से देख रहे हैं पड़ा हुआ है। क्योंकि आज दिन भर बारिश हुई है, सुबह से बारिश हो गई थी तो यहाँ हम बाहर झाड़ू नहीं लगा पाए, अंदर हमने झाड़ू लगाया था। अभी मैं खेतों से आया हूँ। खेतों से आते ही जैसे मैं बाड़े में घुसा हूँ तो एक बकरी ने दस्त किया है। और इतना मैं श्योर हूँ कि दस्त जो किया होगा वो वही बकरी की होगी जो खरीद के आई है, क्योंकि उसमें कीड़े आए हैं। चूंकि प्रॉपर हम डिवार्मिंग करते रहते हैं, उसी बकरी की डिवार्मिंग नहीं हुई है। जब भी मैं कोई भी बकरी फार्म पे खरीद के लाता हूँ तो 10-15 दिन तक मैं कोई भी दवाएं यूज नहीं करता हूँ, यहाँ तक कि डिवार्मर भी नहीं देता हूँ। क्योंकि बाहर से बकरी आती है तो उसमें कई समस्याएं हो सकती हैं। अचानक से मौसम में परिवर्तन या फिर नए बाड़े में आती है स्ट्रेस वगैरह, और फिर हम दवा दे देते हैं। दवा देने के बाद जैसे डिवार्मिंग वगैरह कर दिया तो फिर बकरी बहुत कम चारा दाना कर देती है। इस वजह से मैं 15-20 दिन कुछ देता नहीं। तो 15-20 दिन पहले ये बकरी खरीद के आई थी। इस पर मैंने वीडियो भी आप लोगों को बना के दिखाया था। तो बकरी थी ये, इसी का मेमना ये पास में बैठा हुआ है। 8,000 रुपये में आई थी और बकरी काफ़ी दुबली थी। और पक्का इतना कन्फर्म है कि यही बकरी जो है, देखिए ये, तो दस्त भी इसी बकरी में देखने को मिल रहा है। इस तरह से देखिए पूंछ के नीचे ये दस्त की है। दस्त किया है यानी दस्त में कीड़े भी आए हैं। इसकी हमको डिवार्मिंग करनी पड़ेगी। तो अभी मैं इसकी चारा पानी अभी करने के बाद इसकी डिवार्मिंग करूंगा, रात में 8-9 बजे तक करूंगा। तो वो वीडियो तो मैं शूट कर नहीं पाऊंगा। देखो इसने इस जगह और दस्त किया है यहाँ पर, तो सभी जगह कीड़े हैं और बदबू बहुत अधिक है इसमें। हाँ, अब यहाँ पे अंधेरे में देखो ये इसने किया है, तो अंधेरे में तो ये समझ में आएगा नहीं। और फोन बहुत अधिक आते हैं, तो बंद कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं दस्त यहाँ पर किया है, यहाँ पर दिखेगा नहीं। एक जगह इसने और दस्त किया है। बाड़े का बुरा हाल हो रहा है, चूंकि सारा दिन हो गया इतना जानवर अंदर रखना, और बाहर तो आप देख ही रहे हो झमाझम बारिश हो ही रही है। तो ये बकरी जहाँ से आई है आज तक कभी भी इसकी डिवार्मिंग जो है नहीं की गई होगी, तभी इस तरह के वर्म्स देखने को मिले हैं। चलिए मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ऐसे वर्म आपने शायद देखे हो, नहीं देखा होगा, सिर्फ टेप वर्म आपने देखा होगा। तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए दिख रहा है वर्म, धागे जैसे दिख रहे हैं। देखो कुछ कुछ हिल भी रहे हैं। ये ये देखो, दिखा, ये देखो हिल रहा है। तो इस तरह के वर्म होते हैं, देख लो कितने ढेर सारे हैं। इसीलिए प्रॉपर समय से यदि डिवार्मिंग करोगे तो इस तरह के वर्म नहीं होते हैं, बकरी कमज़ोर नहीं होती है। बकरी ये दुबली थी, लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया डिवार्मिंग मैं करता हूँ। लेकिन जब भी जानवर कोई फार्म में आता है मैं तुरंत उसकी नहीं करता हूँ, 15-20 दिन रुकता हूँ। जब वो फार्म में सेटल हो जाता है इसके बाद डिवार्मिंग करता हूँ। तो अभी इसकी डिवार्मिंग हमको करनी पड़ेगी। डिवार्मिंग जो है मैं इसकी नीलजान दवा से करूँगा। और ये जो भी ये इतने वर्म यहाँ पे पड़े हुए हैं, मुझे इनको बाहर फेंकना होगा, फावड़ा वगैरह लाना होगा। ये पूरा सा समेट के पूरा बाहर फेंकूंगा। हाँ, नहीं तो कहीं चारे में या किस तरह से कहीं इधर उधर टहलेंगे, या खुरों में बकरियों के लगते हैं कई बार, अन्य बकरियों में भी होने की संभावना है। तो बिल्कुल जैसा मुझे कन्फर्म था कि वही बकरी करी होगी दस्त, वही करी है। बाकी और सब बकरियां स्वस्थ हैं, ठीक हैं। तो आपने देख लिया राउंड वर्म इस तरह से होते हैं, गोल क्रमी, ये गोल हैं, पतले केंचुआ जैसे हैं। और जो टेप वर्म होते हैं वो सफ़ेद सफ़ेद से आते हैं। टेप वर्म जो है ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं बकरियों को, इस चीज़ का ध्यान रख लो। वो कम हानिकारक होते हैं, राउंड वर्म बहुत हानिकारक होते हैं। तो मैंने फावड़ा ले लिया है, और जो भी ये कीड़े हैं, जो भी दस्त आया है, इनको बाहर फेंकूंगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये फार्म पे होना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर बकरियों के खुरों में लगेंगे इधर उधर। और वैसे भी इतना ज़्यादा बारिश और ये सब चीज़ें हो रहा है, बहुत समस्याएं होती हैं।
जहाँ पर 20 बकरी 25 बकरी रखी जा सकती है वहाँ पर मैंने 40 बकरी की संख्या कर रखी है। इस वजह से इस तरह की समस्या आती हैं। और पैसा ऐसा थोड़ा जोड़ा जाए, फार्म बनवाया जाए और बड़ा किया जाए तो बेहतरीन मज़ा आएगा। चलिए फिर भी इस तरह से एक हाथ से मैंने कैमरा ले रखा है, और ये हट जो भी हट गोबर है जो किया है, 2 जगह मैंने देखा था, 2 जगह किया हुआ है। तो बारिश इस तरह से आई थी ईस्ट की तरफ से, और हट बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी तो यहाँ अंदर तक पानी आ गया है, क्योंकि छज्जा जो है उसका बहुत कम है। तो एक जगह यहाँ पर किया है तो इसको भी बाहर फेंकते हैं, और मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चलते हैं, बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।